भारतीय टीम के एशिया कप मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के फैसले को लेकर बड़ा विवाद होता जा रहा है। दरअसल ये विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने खींचकर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग रख दी है। पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति हो गई है। टीम इंडिया ने पहलगाम में हुए आतंकिस्तान के पाले हुए उन आस्तीन के सांपों द्वारा किए गए पहलगाम हमले का विरोध जताया था और इस बात से मिर्ची लगी पाकिस्तानियों को। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रविवार को 7 विकेट से मिली जीत के बाद टीम के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह पहलगाम आतंकवादी हमले से पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने का एक तरीका था। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के इस हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम को कड़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समूचे घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी से इसकी शिकायत की और अब आईसीसी से दखल की मांग की गई है। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे रहा है। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान प्रमुख होने की वजह से ऐसा होना असंभव बताया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हट सकता है। दरअसल एसीसी या बीसीसीआई की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई बयान नहीं आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को कहा कि पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट को तत्काल बाहर करने की मांग की है। उन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और क्रिकेट के स्पिरिट का पालन नहीं किया। हैंडशेक कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स अब कूद पड़े हैं। क्योंकि पीसीबी इन्हें काम तो देती नहीं, तो खैनी खाने के अलावा ये इस तरह के बयानों में कूदकर अपनी मौजूदगी जताते हैं, दिखाते हैं कि देखिए हम भी हैं। जब पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते थे तो एक अलग बात थी, लेकिन अब बेरोजगार हैं तो हम खैनी खा करके इस तरह के बयानों में कूद पड़ेंगे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि अगर पहलगाम की बात की गई है तो भारत हमसे जंग लड़ ले, क्रिकेट में इन बातों को मत लाओ। अब इन्हें महाजन को कोई समझाए कि ये जंग लड़ने की औकात में है। अपनी क्रिकेट टीम के लिए किट्स खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास। पाकिस्तान में 700 रुपये किलो आटा बिक रहा है और यहाँ पर यह स्थिति। अगर पहलगाम हमले की बात की जाए तो भारत हमसे जंग लड़ ले, क्रिकेट में इन बातों को मत लाए। तो वहीं पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम ने मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यह सिर्फ क्रिकेट मैच था, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी खैनी खाऊ ने कहा कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहने दें, इसमें सियासत न करें। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि कुछ खेल भावना से बातें ऊपर होती हैं। टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया और बीसीसीआई और भारत सरकार की सहमति से यह फैसला लिया गया। भारतीय टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़ी है और यह जीत भारतीय सैन्य बल को समर्पित है। दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थक आतंकवादियों ने 26 भारतीयों की धर्म पूछ कर हत्या की थी और इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। साथ ही पाकिस्तान के 9 एयरबेसेस को उड़ाया था। उस वक्त क्रिकेटर्स कहाँ थे जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा था और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि अब हमले रुकवा दो, खुदा के लिए हमले रुकवा दो। उस वक्त वो जंग लड़ने वाले, धमकी देने वाले क्रिकेटर्स कहाँ थे? कौन से बंकर में छिपे हुए थे? क्रिकेट के किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा कि मैच के बाद हाथ मिलाना जरूरी है और हाथ नहीं मिलाएंगे तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोना जरूरी है। हाथ मिलाना कोई नियम नहीं है, बल्कि इसे खेल भावना का एक हिस्सा माना जाता है और आतंकिस्तानियों के खिलाफ ये भावना भी काम नहीं करती है। यही कारण है कि लगभग हर मैच के बाद दोनों टीम्स के खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। मुंह पर पड़े तमाचे की वजह से जो आतंकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, इसकी चुगली करने में देरी हो गई और इस देरी की वजह से खिसियाए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने शिकायत में देरी के लिए पीसीबी ने अपने डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस उस्मान वहाला को सस्पेंड कर दिया। ये कहावत है कि घोड़ा ना मिले तो गधे के ही कान उमेड़ दो। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाला को टॉस के वक्त ही इसकी शिकायत देनी चाहिए थी, लेकिन वहाला उस वक्त कहां बिजी थे। अब पीसीबी के अधिकारी उनसे पूछ रहे हैं
बहरहाल उन्होंने इस काम में देरी के लिए उन्हें पनिश भी किया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वहाला को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। दावा यह है कि मैच रेफरी ने हैंडशेक से रोका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दावा है कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने दोनों टीम्स को हाथ न मिलाने की हिदायत दी थी। पीसीबी का मानना है कि मैच रेफरी ने ऐसा भारतीय टीम के दबाव में किया। मैच रेफरी की यह हरकत आपत्तिजनक है, उन्हें टूर्नामेंट से हटाया जाना चाहिए। दूसरी ओर आईसीसी के हेड भारत के जय शाह है। हालांकि एशिया कप आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है और इसका प्रबंधन एसीसी करता है। बीसीसीआई ने अभी तक पीसीबी के बयान का जवाब भी नहीं दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगर टीम इंडिया 28 सितंबर को फाइनल में पहुंचती है तो हमारे खिलाड़ी नकवी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। नकवी एसीसी प्रमुख होने के नाते चैंपियंस ट्रॉफी को जब ट्रॉफी दी जाएगी तो वो हो सकता है कि प्रेजेंट करें। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे टूर्नामेंट का बहिष्कार करेंगे। भारत के खिलाफ मैच में हुए हैंडशेक विवाद के बाद अब पीसीबी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाए जाने की मांग की है और ऐसा नहीं किए जाने पर पाकिस्तान ग्रुप ए में यूएई के खिलाफ बचे हुए मैच में हिस्सा नहीं लेगा। तो चलिए, अच्छा है, एक बार और बेइज्जती होने से बच जाएगी। अगर यूएई से पाकिस्तान हार गई तो फिर पाकिस्तान के जो फैंस हैं, जो अपना मुंह पीट रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए खर्चा करते हैं, क्रिकेट जहां पर 700 रुपए का 5 किलो आटा खरीद करके खा करके वो किसी तरह से पहुंचते हैं मैच देखने के लिए, और वहां पर इतनी बुरी पिटाई देखते हैं तो फिर उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता है तो यानी मैच नहीं खेलता है, तो फिर इस ग्रुप का सिनेरियो क्या होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान के अलावा भारत, यूएई और ओमान की टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में अब तक कुल 2 मैचेस खेली है, जिसमें से उसे 1 जीत नसीब हुई और उसके पास सिर्फ 2 अंक हैं। यूएई के खिलाफ पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच है और ऐसे में अगर पाकिस्तानी टीम यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार करती है तो फिर ऐसी स्थिति में यूएई को वॉक ओवर मिल जाएगा और वो जीत हासिल कर लेगा। पाकिस्तान अगर वॉक ओवर करता है तो फिर उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा और टूर्नामेंट से वो बाहर हो जाएगा। तो वहीं यूएई की टीम अपने 2 मैचेस में से 1 में जीत हासिल कर 2 अंक जुटा चुकी है। पाकिस्तानी टीम अगर ये मैच का बहिष्कार करती है तो फिर ऐसी स्थिति में यूएई को 2 अंक दे दिए जाएंगे। पाकिस्तान के वॉकओवर देने के बाद उनके अंक बढ़ करके हो जाएंगे 4 और इस तरह से पाकिस्तान की हो जाएगी हार और भारत और यूएई दोनों 4-4 अंकों के साथ सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इस घटना के लिए पीसीबी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसकी शिकायत आईसीसी से की गई है। पीसीबी ने अपनी मांग रखी है और एंडी को एशिया कप से हटाए जाने की वो लगातार रोना रो रहे हैं और ऐसा यदि नहीं होता है तो यूएई के खिलाफ मैच में नहीं हिस्सा लेने की धमकी देकर के अपनी खींच मिटा रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल के अधिकारी। बहरहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।